दोस्तों, पिछले दिनों हम लोग मिले डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत बड़ी शख्सियत से। जो लोग पहली बार उनसे मिलेंगे उनके लिए हम लोग एक वीडियो प्रोफाइल दिखाते हैं। जी हाँ, आज फिर एक बड़ा दिन है हमारे लिए। आज हमारे साथ हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम श्री सोनू शर्मा। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। मैंने सीखा आपसे कि फॉलोअप की ताकत क्या होती है। हमारे व्यूवर्स को देख के हमें लगता था सर सोनू शर्मा जी जरूर आएंगे, तो इसका श्रेय व्यूवर्स को जाता है सर? नहीं, इसका श्रेय व्यूवर्स को जाता है, लेकिन आपकी मेहनत को भी जाता है। नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे से अड़ियल आदमी को आपने बुला लिया। मैंने सिस्टर से वायदा किया था कि मैं क्लास लगाऊंगा सोनू जी की। आज आप यूट्यूब सनसनी है। समय कैसा लगता है आपको? मेरे को तो नॉर्मली लगता है, मेरे को तो ऐसा कुछ अलग फील नहीं होता। मैंने देखा जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो शहरों में आपके बड़े बड़े होल्डिंग्स लग जाते हैं। जैसे कोई फिल्म रिलीज़ होती है उतने बड़े बड़े आपके होल्डिंग्स लग जाते हैं। पिछले मैंने देखा कि आप नेपाल में थे, तो वहाँ पे नेपाल में आपके बड़े बड़े होल्डिंग्स लग रहे थे। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए स्पेशली, तब कभी सोचा था कि ये होगा? मैं फॉलो कर रहा हूँ KPMG का रिपोर्ट, फिक्की का रिपोर्ट। वो मुझसे ज़्यादा समझदार टैलेंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। तो उनके हिसाब से तो करीब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 के अंदर। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी आकलन कम लगाया है। ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की तो होगी वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। जैसे कि आप बात करते हैं IDSA की, या जैसे कि आप बात करते हैं FDSA की, है ना। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो ना IDSA में है ना FDSA में है। बगैर किसी संदेह के, बगैर किसी कंफ्यूजन के क्वेश्चन आपके खतरनाक होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बहुत अच्छे मुझे लग रहा है आप 5 महीने का गुस्सा निकालोगे आप मेरे पे। नहीं सर, ये प्यार है आपका। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं सर, और मुझे लगता है कि ये आपको भी मालूम है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, मतलब आप के सामने हज़ारों लोग बैठे हैं और आप लंबी लंबी ट्रेनिंग लेते हैं, कई कई दिन के आप सेशन लेते हैं। तो एक अच्छा वक्ता होने के लिए ऑनेस्टली क्या क्या होना चाहिए एक व्यक्ति में? किन चीज़ों का टेक्निकली अगर हम बात करें तो क्या ध्यान रखें? तो वो मैं जब भी स्टेज पर जाता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबल सर्जन की तरह ही जाता हूँ। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल सर्जन होता है ना, कि मेरे हाथ में एक ज़िंदगी है, या एक ऐसा ही है जैसे जहाज़ चलाते वक्त एक पायलट अपने आप को फील करता है जब वो कॉकपिट में घुसता है कि 300 लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो व्हेनेवर आई गो टू द स्टेज आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सर्जन और आई फील लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पायलट। नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ तक मेरे को समझ में आया व्यक्तिगत तौर पे सुरेंद्र जी सर, ये कम से कम 3 से 5 साल देने का बिजनेस है। तो उनका कोई गलती नहीं है, आप उनको रिगार्ड करिए, लेकिन आप उनको साथ साथ बताइए कि मुझे 3 से 5 साल पापा करने दीजिए, और ये एक नया युग है, एक नया तरीका है बिजनेस को करने का, एक नया मॉडल है पैसे कमाने का, और इंडिया में नया हो सकता है, पूरी दुनिया में करीब करीब 60-70 बरस से ये इंडस्ट्री चल रही है। गवर्नमेंट ने रेगुलाइज कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। ये डेटा आपके पिताजी को पता नहीं है, आप देंगे तो उनका दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा, वो आपको अलाउ करेंगे। जब आपने पहली बार मुझे एक वीडियो भेजा था, मैंने तब भी देखा था सर। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सीरियसली मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं करना चाहता, करनी भी नहीं चाहिए खैर, लेकिन मन से निकल ही जाती है कि मतलब इसमें आपको कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे तो कोई स्वार्थ दिख नहीं रहा कि इसमें कोई स्वार्थ है, और ये सेटअप कर रहे हैं, पैसा लगता होगा, बट ऑब्वियस है। दूसरी बात, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसा तो खैर फिर भी मैनेजेबल है, टाइम तो वापस आएगा नहीं जो आप लगा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जितने भी लोगों को आप बुलाते हैं उनसे आप कुछ मांग रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उल्टा तो मैं सोच रहा था आपने दिया ही कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही बुला लिया। मतलब ये आपका चैनल जो भी है, मतलब 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये तो एक तरीके से
ये जो वीडियो शूट हो रहे हैं ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकते हैं। सर ये सेवा का एक भाव है, मेरा ये मानना है सर, इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया है तो ईमानदारी से हमें रिटर्न करना चाहिए, और ये शायद इसी का एक रिजल्ट है। आपने कहा ना सर कि इंटेंशन ठीक हो तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो उसी नीयत की वजह से सोनू शर्मा जी के सामने बैठा हूँ मैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, देखो अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते नहीं हैं। ट्रू। देखो 4 बुरे लोग हमेशा एक साथ मिल जाएंगे आपको 4 अच्छे लोगों को साथ रखना बहुत बड़ा काम है। ये कला चाहिए उसमें। तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ खास लोगों को जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, चाहे वो अलग अलग कंपनीज में हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लेके आ गए। तो अच्छी बात यह है कि 4 शानदार ज़बरदस्त काम करने वाले लोगों को आप किसी भी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, ये बहुत प्रशंसनीय बात है एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी वजह से एक्चुअली हमें बहुत मोटिवेशन मिला। जब एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से हुई सर, पहले एपिसोड में हमने दीपक बजाज जी को बुलाया, तो वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं जी। तो उसके बाद रेफरेंस मिलते गए, जाकिर हुसैन साहब आए तो हमारे चैनल की थोड़ी वैल्यू और बढ़ गई, अब सोनू शर्मा आ गए तो हम लोग हिट हैं सर। नहीं नहीं सर, आपका चैनल पहले हिट था, आपके चैनल पे आने के बाद हम थोड़ा सा हिट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। टाइम की इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में क्या है, हालांकि आपने बहुत सारे वीडियोज इस पे बनाए हैं, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, एक व्यक्ति से कैसे जोड़ते हैं आप उसकी सफलता से? देखो मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ सर कि 50% ऑफ द लाइफ हैज़ बीन गॉन। आपको और हमारा इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया है है ना, तो बचा है इंटरवल के बाद का। हाँ। जो चला गया है उसको कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो बच गया है वो शानदार कर सकते हैं। तो टाइम की तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यार। मतलब इसको हम लोग ये माने कि जैसे 2020 में एक एक बॉल की कीमत रहती है, तो उसी तरह से। हाँ, हमारा टेस्ट खत्म हो गया है, वनडे खत्म हो गया, अब T20 चालू हो गया हमारा। T20 चालू हो गया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। गोल्स के बारे में आपकी एक लंबी सीरीज़ है वीडियोस की, मैंने देखा है। एक आसान भाषा में एक आम व्यक्ति अगर गोल्स के बारे में समझना चाहे तो क्या समझे? देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विदाउट गोल लाइफ इज़ अ गोल। आप जैसे सीनियर लोग हमको सिखाते थे नेटवर्क मार्केटिंग में कि गोल होना चाहिए। विदाउट गोल आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स लाइक अ टेम्पल रन करके एक ऐप आया था बहुत समय पहले, वो उसमें लड़का भाग रहा होता है, राइट, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। है ना, वो दौड़ ही रहा है बस खाली, है ना, ऑब्स्टेकल्स को कभी कूद जाता है, कभी नीचे झुक जाता है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफाइड गोल नहीं है। तो गोल जरूरी है यार। जो भी हम लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कम से कम पता तो हो कि करना क्या है। घर से जो निकल रहे हैं पहुंचना कहाँ है, राइट। वो ट्रेन स्टेशन पे चले गए और वो टिकट काउंटर वाले को बोला भाई तू टिकट दे दे, तो उसने बोला कहाँ की दूं, तो आपने बोला कहीं की भी दे दे, तो कहीं की भी नहीं देता, आप कहीं भी नहीं पहुंचते। तो बताएंगे, स्पेसिफिक होते हैं आप। यहाँ से जम्मू भी जा रहे हैं आप, तो आप स्पेसिफिक हैं, आपको पता है कौन सी ट्रेन से जाना है, आपको पता है कौन से क्लास से जाना है, आपको पता है वो प्लेटफॉर्म कौन सी प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाने वाला है, आपको पता है वो कौन से स्टेशन से जाने वाला है। आप स्पेसिफिक हैं 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी। तो लाइफ तो बहुत बड़ा जर्नी है, इसके लिए भी तो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना कि पहुंचना कहाँ है एक्चुअली। हाँ, दैट्स ग्रेट। और जिन्होंने और क्लियरिटी चाहिए तो वो सोनू शर्मा चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्ले लिस्ट में एक बहुत बड़ी सीरीज़ है गोल्स को लेके। दैट्स ग्रेट सर। जब हमने आपका इंटरव्यू डाला सोनू शर्मा इज़ कमिंग सून, तो सिर्फ वही वीडियो मुझे लग रहा है कि आज सुबह तक लगभग 13,000 लोगों ने उसको देखा। Oh my God. और 13,000। और मज़ेदार बात क्या है सर, 1200 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट में जाके क्वेश्चन लिखे हैं। 1200, मोर देन 1200। बाप रे बाप। वो आपके प्रति लोगों का प्यार है, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त है तो। खतरनाक चीज़ों पे आ रहे हैं आप। आपके फैंस के क्वेश्चन है सर। educationhub.com, धीरज चौधरी हैं, इनका क्वेश्चन है, स्टूडेंट कहाँ फोकस करें, स्टडी या नेटवर्क मार्केटिंग? देखिए मेरा तो सीधा सा मानना है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पूरा रोल एजुकेशन का नहीं है। जब तक जो बेसिक एजुकेशन है वो तो ज़रूर लेनी चाहिए व्यक्ति को, जो भी बेसिक एजुकेशन है वो ज़रूर लीजिए। और एजुकेशन के वक्त नेटवर्क मार्केटिंग मत करिए। ओके। एक टाइम पे एक ही काम करिए, बेटर रहेगा, है ना। एक बेसिक एजुकेशन का ज़रूरत रहता है आपको, तो एक बेसिक एजुकेशन ले लीजिए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज़रूर आएँ। और 3 साल से 5 साल का कोर्स समझ के ही आइए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बेसिक एजुकेशन लेने के बाद आइए।
मतलब आपका 11th में मूड किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, आपने स्कूल छोड़ा और नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, मेरे हिसाब से वो एडवाइजेबल नहीं है। एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन आप जरूर ले लीजिए। और आपके पास अगर एजुकेशन है तो वो आपकी कहानी का हिस्सा बनेगी, लोग रिलेट भी करेंगे शायद आपसे, और पेरेंट्स का आपको फिर देखिए support रहेगा एजुकेशन का मतलब पैसे से नहीं है मेरा। एजुकेशन आपको सही और गलत का भेद बता सकती है, राइट राइट, कि ये चीज़ सही है, ये गलत ये है। चीज़ गलत है, उसका उसमें एजुकेशन का रोल होता है, मतलब एकेडमिक एजुकेशन भी जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। दैट्स ग्रेट सर। विनय शर्मा जी का क्वेश्चन है, सोनू सर बोलते हैं अर्निंग से पहले लर्निंग करना होता है और व्यक्ति को औकात के अनुसार ही कमाना होता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल लीडर व स्पीकर बनने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरा एक ये वीडियो है ये जो बहुत वायरल हुआ पीछे फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। सर इस वीडियो पे करीब 20 मिलियन व्यू होंगे मेरे वाओ, हिसाब से। अच्छा, हाँ, एक पूना का एक ट्रेनिंग सेशन था आज से, जो मैंने 3-3.5 साल पहले दिया था। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है, ये कड़वा शब्द है हालांकि, लेकिन सच यही है कि जो जितने कमा रहा है वो उतने का ही हकदार है। विनय जी का प्रश्न है कौन सी किताब पढ़ें? देखिए डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में हैं। नहीं, उनका क्वेश्चन है सर कि वो सक्सेसफुल स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छा देखो वक्ता बनना चाहते सक्सेसफुल स्पीकर बनने की कोई किताब नहीं है। हैं। अच्छा, मतलब स्विमिंग किताब पढ़ के नहीं आएगी। राइट, स्विमिंग आएगी पानी में तैरने से। तैरने से। हाँ, बेसिक जरूर आप सीख सकते हैं बाहर बैठ के कि डूज ये हैं और डोंट्स ये हैं, Right. लेकिन स्पीकिंग सीखने के लिए आपको घंटों स्पीकिंग करनी पड़ेगी। मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिले हाँ, ठोक स्टेज डालो पे चढ़ जाओ। ये मत सोचो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोचेगा। गलत बोलोगे, ठीक बोलोगे, लोग पत्थर मारेंगे, मारने दो। That's लेकिन वही चीजें होंगी जो धीरे धीरे आप में निखार लेके आएंगे। सेफ इंडिया का क्वेश्चन है सर, शायद ये कुछ यूट्यूब चैनल उन्होंने बना रखा है, हमेशा मोटिवेट कैसे रहें? पर्पस क्लियर होगा तो मोटिवेशन आएगा। हाँ, मतलब आउटसाइड मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं है। एक बहुत बढ़िया राइटर की लाइन है, मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ आपके लिए सर, कि अगर आपको मोटिवेशन का जरूरत पड़ रहा है तो आप गलत काम में हैं। अच्छा, इफ यू नीड एन एक्सटर्नल मोटिवेशन यू आर इन द रॉन्ग ट्रेड। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन का जरूरत पड़ रहा है अगर आपको, Right, तो आप right, गलत काम में हैं। दैट्स वंडरफुल सर। वीरेंद्र तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से हैं सर, ये इनका क्वेश्चन है, सर हमारी बात जरूर रखी जाए, किसी शुरुआती लीडर के साथ कब तक लगे रहना चाहिए? यार खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं लोग। मैं तो तैयारी वारी करके भी नहीं आया कुछ। किसी शुरुआती लीडर के साथ कब तक लगे रहें? हाँ, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके साथ काम किया तो कब तक लगे रहें उसके साथ? देखिए डिपेंड करता है वो व्यक्ति में कितना सपना है और व्यक्ति के पर्पस कितने क्लियर हैं और उसकी सोच कितनी बड़ी है। राइट, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पर्पस क्लियर है, सोच बड़ी है, लेकिन शुरुआत में उनको चलने में दिक्कत हो रही है। कुछ स्कूटर सेल्फ स्टार्ट होते हैं, कुछ को धक्का मारना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है उसका पर्पस क्लियर है और ड्रीम्स पावरफुल हैं, लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके साथ लगा रहना चाहिए, चाहे 6 महीना हो चाहे 1 साल हो। लेकिन अगर उसका पर्पस क्लियर नहीं है, ड्रीम क्लियर नहीं है, तो आप घोड़े को दरिया तक ले आ सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। वंडरफुल सर। पंकज पांडे आपके होम टाउन से हैं, फरीदाबाद से। सुरेंद्र सर आप बहुत मैसिव चेंज ला रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वेल आई वांट टू नो दैट सोनू सर ने जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया उस टाइम जब नेगेटिव होते थे या कभी लगा कि अब क्विट कर देते हैं, तब अपने आप को क्या बोले या कैसे मोटिवेट करते थे? देखिए सुरेंद्र जी, मैं फिर बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को और इस चैनल के माध्यम से भी, कोई भी एक लाइन किसी का भलाई बदल सकता है। और आप और मैं जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है किसी की भी ज़िंदगी को बदलने का। राइट सर, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो एजुकेशन मिलती है जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिल पाती। राइट। लेकिन आपका जो सवाल है मैं उस पर आ रहा हूँ सर। हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि तो देखो आपके परिवार की स्थितियाँ और जो आपके माहौल आपने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, उससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर कुछ नहीं हो सकता। राइट। मतलब आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पे 3 लाख रुपए कर्जा था, हमारा मकान गिरवी था। राइट। ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन हो सकता है यार? मतलब क्या चीज़ आपको मोटिवेट करेगी? आपको पता है अगर ये नहीं करूँगा तो मर जाओगे आप। राइट। आपको घर से निकाल दिया जाएगा। उसमें कोई किताब थोड़ी ना कुछ करेगी। उसमें तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है जो आपको पुश करेगी यार, डू और डाई सिचुएशन है। तो आपकी पारिवारिक स्थितियाँ सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकती हैं।
अगर आप मिडिल क्लास पुअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, है ना, आपका मन हो सकता है ना कि बच्चे कब तक ऐसा लाइफस्टाइल जिएंगे यार, पिता माता मेरे कब तक ऐसा लाइफस्टाइल जी देंगे। अगर वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। दैट्स ग्रेट। अंतिम क्वेश्चन है सर आसिफ अली जी का। सर टेल मी हाउ टू डेवलप द टीम। आसिफ भाई, पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम को डेवलप करने के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपके व्यक्तिगत संबंध हो जाएं आपके टीम के साथ तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ बिजनेस की बात ना करें उनसे, नहीं कितना टर्नओवर हो गया, कितना माल बेच दिया। कुछ लीडर्स को मैंने देखा उनको माल बेचने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। गणित के साथ बिजनेस करते हैं। नहीं, देखो ये दिमाग से करने वाला काम ही नहीं है, ये दिल से करने वाला काम है। दिमाग से करने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं और दिल से करने वाले लोग इस बिजनेस में खुद भी पार हो जाते हैं और लोगों को भी पार ले जाते हैं। तो टीम डेवलप करने के लिए उनके साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत ज़रूरी है। उनकी तकलीफ आपको पता होनी चाहिए, उनके दुख में आप शामिल होने चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। बिल्कुल लास्ट में है सर हम इंटरव्यू के, एक हमारा पार्ट है सर फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो हम आपको सुनते हैं जब, तो बहुत सारे किस्से हैं आपके। अरे बहुत सारे फनी मोमेंट। तो मैं एक किस्सा तो मुझे आपका याद है कि आप बता रहे थे कि आप रात में कहीं गए और रात को 2 बजे आपने किसी की बेल बजा दी। वो फॉलो अप करने गए थे हम किसी के। उस व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूँ, आर से था कुछ, मैं नाम भी भूल गया उसका। राकेश या समथिंग, आर से कुछ नाम, राज। हाँ यस राज। उसका नाम राज था और वो फरीदाबाद में रहता था, सेक्टर 7 के अंदर। बहुत फनी मोमेंट है वो, क्योंकि हमको सिखाया गया था कि भैया 24 घंटे के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो कर लेना चाहिए, नहीं तो वो बुखार है उतर जाता है बहुत जल्दी, इंजेक्शन का असर खत्म होता है। ऐसे डायलॉग हमको पता थे। तो मैं पलवल से आ रहा था, मुझे याद है, तो कोहरा था, सर्दी का टाइम था, तो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी। तो जो लड़का मेरी गाड़ी चला रहा था तो उसको मैंने बोला यार तू इस वक्त यहाँ ले ले, रात को 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। तो हम चले गए उसके घर। कोहरे में तो घर ढूंढने में बहुत दिक्कत तकलीफ हुई, बहुत फॉग था, तो बड़ी मुश्किल से घर मिला हमें उसका। तो मैं उतरा, मैंने डोरबेल बजाया, क्योंकि हमने उसको एक दिन पहले प्रेजेंटेशन दिखाया था और मुझे कैसे भी करके सेल क्लोज करनी थी। शुरू में तो नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ समझ में आती है, आप बोले पहले दिन समझ में आती है, वो झूठ होता है। पहले दिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता, धीरे-धीरे पहले दिन ही समझ में आता है जो मैंने पैसे लगाए हैं वापस कब आएंगे। सो उसकी मैंने बेल बजाया गलती से, तो वो मालिक मकान का बेल बज गया। अच्छा ओके। मालिक मकान ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, राज। राइट। अब वो जब आया नहीं तो फिर मैंने और देर तक उसको उंगली लगाई रखी। तो वो एक्चुअली में तो एक लेडी आई, वो काफ़ी ठीक ठाक से उसका तो ऐसे ऐसे आगे करके थी। क्या काम है। तो अच्छा, वो जो लड़का गाड़ी में बैठा सुंदर जी, उसने कांच चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये पिटेगा आज, क्योंकि वैसी वाली गाड़ी होती थी हमारे पास जिसमें कांच ऐसे चढ़ता था। राइट। सो वो तो मुझे छोड़ के बिल्कुल गाड़ी में सेट होके बैठ गया कि पिटेगा। तो मैंने बोला जी वो रात से मिलना है, ऊपर रहता है, ये कोई टाइम है आने का, क्या काम है। तो मैंने कहा जी कोई वैसे भी मकान मालिक किराएदारों से परेशान रहते हैं। तो मैंने बोला जी कोई गुजर गया, उनके बारे में बताना। जो बेस्ट समझ में आया मैंने मुंह से बोल दिया। तो रात को 2 बजे का टाइम है, फॉलो अप किया उसका हमने। बड़ा फनी था ये बहुत। तो ज्वाइनिंग मिली? हाँ रे सर, वो पैसे लिए बिना तो मैं बहुत जगह से आता नहीं था। रात को 2 बजे गया तो पैसे तो लेके आना ही चाहिए। ज्वाइनिंग मिली बिल्कुल। वो उसने ऊपर बुलाया, बड़ी बेचारे की नई शादी हुई थी, हमने डिस्टर्ब भी कर दिया। तो उसने अपनी वाइफ को बोला चाय बना के ला, तो हमने उसको फॉलो अप किया, मोटिवेट किया, उसने चेक दिया और चेक लेते ही फिर हम लोग वहाँ से निकल के, चाय भी नहीं पिया खैर मैंने, तो मुझे याद है। उसने बोला चाय तो बन गया। मैंने कहा तू और तेरी बीवी दोनों पियो, अब हमारा काम हो गया, हम चलते। नेटवर्क मार्केटिंग तब उस लेवल पे कहाँ समझ में आता था। और ऐसे लम्हों में अगर आप इंजॉय कर रहे हैं सर तो तभी टिक पाएंगे। हाँ नहीं, 2-2 बजे रात को मैंने तो सुबह 5-5 बजे फॉलोअप किए हैं। मतलब मेरी सब जनता जनार्दन जानती है, जो मेरी टीम है। स्कूटर पर फॉलोअप करता था, स्कूटर था मेरे पास। और मुझे याद है सर्दी के अंदर हम जब स्कूटर चलाते थे सुरेंद्र जी, मैं ग्लव्स पहनने का आदी नहीं था, लेकिन सर्दी में जब हम स्कूटर खड़ा करते थे कहीं तो हाथ इतने अकड़ जाते थे कि ऐसे नहीं खुलते थे, फिर ऐसे निकालने पड़ते थे उसमें से। लेकिन मैं सुबह 5-5:30 बजे फॉलोअप करने का आदी था। मैंने भी स्कूटर से शुरू किया सर, बजाज चेतक था मेरे पास में। अच्छा, 2000 में मैंने स्टार्ट किया और वो एक अच्छी कहानी रही। तो जो लोग सोनू शर्मा को जानते हैं कि सेलिब्रिटी हैं, और अरे कोई सेलिब्रिटी नहीं है सर, आप लोगों तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो मेहनत से निकल के आई है वो। इसमें कोई शक नहीं है सर, मेहनत तो बहुत की है। दैट्स ग्रेट सर। रैपिड फायर क्वेश्चंस, आर यू रेडी? मतलब कुछ और भी है आपके पास? कैसे? नहीं, बस हम पीटने के लिए बुलाया आपने मुझे? पानी वानी पी लिया सर, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और किसी से क्या डरेंगे। दैट्स ग्रेट। इसलिए कहते हैं कि शादीशुदा आदमी किसी से डरता नहीं है।
सबसे बड़ा काम उसके साथ हो चुका है। बस बस बस, चलिए राइट सर। सोनू शर्मा एक ब्रांड है, उसको उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप देखते हैं, कोई नेगेटिव पहलू है उसका? हाँ सर, सफल होने का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है, आप अकेले हो जाते हैं। अच्छा, अकेले का मतलब मेरा वैसा अकेलापन से नहीं है। अकेले का मतलब यह है कि आप जब शीर्ष पे पहुंचते हैं तो शीर्ष पे भीड़ हमेशा कम होती है। ट्रू। है ना, बहुत सारी बातें होती हैं जो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते फिर एक स्टेज पर आने के बाद। हाँ, कोई चैलेंज है, कोई नेगेटिविटी है तो किसी मतलब से शेयर नहीं कर सकते आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आप ह्यूमन बीइंग हैं, इम्पैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोबोट हैं, आपको इम्पैक्ट नहीं होता। True. इम्पैक्ट होता है, 100% होता है। वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोगों को लगेगा बड़े कमज़ोर आदमी आ रहे तो। हाँ, इम्पैक्ट होता है आदमी को, नो डाउट उसमें इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैं इतना मजबूत हूँ क्योंकि मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे बनाया 15 से 20 साल के अंदर, कि मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि मुझे पता है पार्ट एंड पार्सल है, तो चलता रहता है यार। ये शुरू में बातें थोड़ी सी अजीब लगती थी, अब तो कुछ दिनों के बाद नहीं होती तो लगता है बड़े दिनों से कुछ हुआ ही नहीं यार। इतना शांत कैसे चल रहा है, मतलब तो नहीं होना चाहिए। डाउट होने लग जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ मस्करी लगी रहनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। सोनू शर्मा जी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी आदत? सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। यार ऐसे तो मुझे कुछ पता नहीं, अच्छे तो मुझे पता नहीं क्या अच्छा आप किसको बोलते हैं, लेकिन मेरी अच्छी आदत तो एक अच्छी आदत तो हमने सीखी सर आपसे कि ट्रेनिंग से पहले खूब तैयारी करनी चाहिए। हाँ, बहुत तैयारी करनी चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। बाकी कुछ लोगों को बिना तैयारी के भी कर लेते होंगे, वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो कर सकते होंगे। अच्छी आदत ये है सुरेंद्र जी कि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ। अच्छा, आपने मुझे जितने बजे बुलाया था मैं उससे 5 मिनट पहले आपके स्टूडियो पहुँच गया था। सर मतलब मैं कभी बहाना नहीं बनाता कि ट्रैफिक था, मेरी फ़्लाइट आज तक मिस नहीं हुई। जितनी मैंने फ़्लाइट पकड़ी है, बहुत कम लोग पकड़ते होंगे इतनी फ़्लाइट, मैं उड़ रहा हूँ और उतर रहा हूँ पिछले कम से कम 3 साढ़े 3 साल से तो। और मैं कभी लेट नहीं हुआ आज तक, बिसाइड्स ऑफ ट्रैफिक, बिसाइड्स ऑफ रेन, बिसाइड्स ऑफ जाम। मतलब आप कुछ भी लगा लीजिए, आप मुझे जितने बजे बोलेंगे मैं 5 मिनट पहले आपको आपके एरिया में मिलूंगा। ट्रेन आपकी तो छूट जगह भी पे होगी। मिलूंगा। आज तक नहीं छूटी सर। वंडरफुल सर। और मैं वो आदमी हूँ जो एयरपोर्ट पे 1.5-2 घंटा पहले पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सिर्फ भागते भागते और पैसेंजर को बोलूँ हटो हटो भाई मेरा फ्लाइट है मुझे जाने दो टाइप। मैं वो नहीं कर, मैं आदत ही नहीं है मेरी। मैं डिसिप्लिन आदमी हूँ टाइम को लेकर, मैं टाइम को लेकर 200% पंक्चुअल हूँ। दैट्स ग्रेट। बैड हैबिट सर? यही बैड हैबिट भी है कि फिर लोग इज्जत नहीं करते आपकी। कह रहे तो यार वो लीडर ही क्या जो टाइम पे आ जाए। तो 1-1.5 घंटा वेट से आना चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ कोई बहुत बिजी टाइप आदमी है, बड़े बड़े मीटिंगें करके आए हैं टाइप्स। ये बैड हैबिट भी है कि आप टाइम से पहुंच जाते हैं। दैट्स ग्रेट सर। योर्स मेंटोर? देखो सबसे बड़ा मेंटोर तो मेरे तुलसीदास जी हैं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। लेकिन अगर आप आज के वर्ड की बात करते हैं तो आई एम अ फॉलोअर ऑफ जिम रॉन। ओके। हाँ, मैं आज से कुछ साल पहले जब उनका बुक मैंने पढ़ा 7 स्ट्रेटजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ओके, तो मुझे किसी ने दिया, मैंने वो किताब पढ़ा, तो तब से मैं उनको फॉलो करता हूँ। और आप कह सकते हैं कि वो मेंटर हैं। वो एक्चुअली नहीं है अभी, उनका डेथ हो चुका है, लेकिन उनने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित किया है। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? सुरेंद्र वत्स, चैट विद सुरेंद्र वत्स। एक बार दोबारा बोलिए सर। चैट विद सुरेंद्र वत्स। नॉर्मली मैं यूट्यूब बहुत कम देखता हूँ, मतलब मैं अपना चैनल भी बहुत नहीं देख पाता। आपने पूछा कितने फॉलोअर हैं, तो मुझे वहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है सर, आपको देखना भी कम चाहिए, वो इतने व्यूअर हैं ऑलरेडी। नहीं, वो टाइम भी नहीं रहता है इतना सर, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो कम रहता है। मतलब टाइम कभी कभी मौका लगता है तो देख लेता हूँ। लेकिन आपका चैनल मैंने देखा है, आपने 2-3 वीडियोस बहुत शानदार, जो आपने जाकिर हुसैन साहब का आपने बताया, राइट है, वो मैंने देखा था पूरा अच्छे से देखा था। अच्छा लगा मुझे उनको सुनकर, आपसे बात करके। इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया जो मेरे लिए काम का भी था। राइट है सर। आपने आके आज हमारे चैनल की कीर्ति को 4 चांद लगा दिए सर। नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। और आपने हर व्यूअर का क्वेश्चन दिया, और मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स आज बलियाँ उछल रहे होंगे। सो आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला सर। मैं अपने पूरे
चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली की तरफ से हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हमारे मेहमान थे श्री सोनू शर्मा जी। मैंने आज बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत रोमांचित था उनके साथ में बैठ के, उनके साथ में बातचीत करके, और ये एक फिर बड़ा दिन था हम सब के लिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ में मुलाकात होगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।